गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज डिफरेंशियबिलिटी का तीसरा लेक्चर जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी का में अलजेब्रा कैसे यूज किया जाता है, लेकिन उससे ये मतलब एक किस्म का शॉर्टकट है। ठीक है, डायरेक्ट बिना डिफरेंशियबिलिटी चेक किए आप डायरेक्ट बता सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले ये आपका तीसरा लेक्चर है। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी करवाए हैं, वो देखने जरूरी है आपको। पहले इससे वो कैसे देखने हैं वो हम आपको बता देते हैं। अब YouTube पे जाके ये सर्च कर लो, पूरा नाम सर्च करो, ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, आपको ये सबसे पहली प्लेलिस्ट दिखेगी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। बाकी भी प्लेलिस्ट है, वैसे बाकी भी देख सकते हो आप, लेकिन जो सबसे पहली प्लेलिस्ट है इसमें ना पहले लिमिट्स की वीडियो होगी, फिर कॉन्टिन्यूटी की, फिर डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, ये एक ही चैप्टर है। जैसे ये देखो, ये टोटल 12 लेक्चर्स हैं जो किसके हैं, लिमिट्स के हैं। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर टोटल हैं 5 6 7 8, हाँ 6 लेक्चर है कॉन्टिन्यूटी के। और ये देखो यहां से शुरू होता है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 शायद हमने नहीं अब इसमें डाला है। ठीक है, इसमें आज कर देंगे हम, अपडेट कर देंगे इसमें। लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे, एक और इसमें कर देंगे अपडेट, और आप इसी में से लेक्चर 2 देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला चीज है इफ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी का पहला टॉपिक, इफ fx एंड gx आर डिफरेंशियबल। अगर f और g डिफरेंशियबल है, अगर f और g दोनों के दोनों डिफरेंशियबल है, अगर दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन डिफरेंशियबल है एट x इक्वल टू क्या पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट, चलो इंटरवल पे, किसी भी इंटरवल पे, मतलब हर एक पॉइंट पे, अगर f और g डिफरेंशियबल है तो इनका सम, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका प्रोडक्ट और इनका डिवीजन, ये भी डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना g 0 नहीं होना चाहिए इस केस में। इस केस में अगर दो डिफरेंशियबल फंक्शन है तो उसका सम, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा वो डिफरेंशियबल होगा। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर f डिफरेंशियबल है और g नॉट डिफरेंशियबल है, अगर f क्या, f डिफरेंशियबल है, ठीक है, और g जो है वो नॉट डिफरेंशियबल है, तो इनका जो सम है, इनका जो सम है और इनका सब्ट्रैक्शन, ये दोनों के दोनों नॉट डिफरेंशियबल होंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशियबल है और दूसरा नॉट डिफरेंशियबल है तो उसका सम और उसका सब्ट्रैक्शन सीधे सीधे नॉट डिफरेंशियबल हो जाएंगे। लेकिन अगर यही इनटू में हो जाए, f इंटू जी हो जाए या f बाय जी हो जाए, अब यहां पे ये जो है ना, ये डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। वो कैसे चेक करेंगे वो तो हमने आपको पीछे पहले 2 लेक्चर में सिखा दिया। अगर f और g डिफरेंशियबल है तो उनका सम और उनका सब्ट्रैक्शन नॉट डिफरेंशियबल। अगर f डिफरेंशियबल है, g नॉट डिफरेंशियबल है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन और सम नॉट डिफरेंशियबल होगा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको चेक करना पड़ेगा, अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर f और g नॉट डिफरेंशियबल है, अगर f और g ये दोनों के दोनों नॉट डिफरेंशियबल है, f भी डिफरेंशियबल है और g भी नॉट डिफरेंशियबल है, तो इसका सम, इसका सब्ट्रैक्शन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका डिवीजन में भी डिफरेंशियबल, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखो, दोबारा एक बार रिकैप, बस यही 3 है इसमें। अगर दो डिफरेंशियबल फंक्शन है तो उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन डिफरेंशियबल होगा, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। अगर एक डिफरेंशियबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशियबल है तो उनका सम और सब्ट्रैक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनटू और डिवीजन में है तो फिर आपको चेक करना है। ठीक है, और तीसरा, अगर दोनों के दोनों नॉट डिफरेंशियबल है तो आपको यहां पे हर एक के लिए चेक करना है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो। ठीक है, देखो जरा एक एग्जांपल, जैसे यही क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन,
द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 0 एट विच दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हमें बताना है कि ये फंक्शन कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सबसे पहला काम आप क्या करो, सस्पिशियस पॉइंट निकालो। देखो ये उसी को समझ आएगा जिसने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखा होगा, जिसने नहीं देखा उसको समझ नहीं आएगा। तो हम तभी आपको ये चीज बार बार बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सस्पिशियस पॉइंट निकालो। सस्पिशियस पॉइंट मतलब आपको कहां कहां पे लगता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे ये देखो 0 और 2 के बीच में ही रहना, आपको ये ध्यान रखना 0 और 2 के बीच में। तो पहला तो देखो, जब भी आपको मॉड x दिया हो तो मॉड x आपको ये देखना है कि ये कब 0 होगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह 1/2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये कब 0 होगा, अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 डाल दो तो ये 0 हो जाएगा। दो सस्पिशियस पॉइंट हो गए। और तीसरा, वैसे तो tan x जो होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन tan x डिफाइन कहां पे नहीं होता। जैसे tan इन्फिनिटी ले लो और tan 90 पे नॉन डिफाइंड होता है ना। तो एक पॉइंट ये भी होगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हो ये जो 90 है ना, ये इसके बीच में लाई करेगा। क्योंकि देखो π/2 है ना, पाई होता है 3.14/2, इसको डिवाइड करो 1.57 और ये 0 और 2 के बीच में लाई करता है। ये हो गया आपके 3 सस्पिशियस पॉइंट। आपको इन तीनों पे चेक करना है, ठीक है। अब देखो, सुनो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 1/2 की। 1/2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये तो हमने आपको पीछे पढ़ाया है ना, तभी कह रहे हैं लेक्चर नंबर 2 देख लेना, ये लेक्चर नंबर 2 में बताया है। ये मॉड x माइनस 1 है, ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, जहां पे ये डिफरेंशिएबल है। और ये क्या, tan x भी डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हमने आपको क्या बताया, नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल हो गया, है ना, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। और ये अभी बताया नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, ये देखो नॉट, अगर एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉट डिफरेंशिएबल है तो उनका सम और सब्ट्रैक्शन सीधा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहां पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। एक सस्पिशियस पॉइंट मिल गया। अब दूसरा 1 पे देखो, एट x इक्वल टू 1, 1 पे ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये दूसरा भी नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। देखो बिना चेक किए हुए, हम चेक भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट पता चल रहा है हमें, है ना। अब तीसरा, एट x इक्वल टू 5/2, मॉडुलस फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, सिर्फ 1/2 को छोड़ के, 1/2 को छोड़ के बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबल है। और ये 1 को छोड़ के, यहां 1 को छोड़ के बाकी हर एक जगह डिफरेंशिएबल है। तो ये दोनों डिफरेंशिएबल हो गए। लेकिन tan 90 पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो फिर डिफरेंशिएबल कैसे हुआ, ये तो इन्फिनिटी हो गया ना, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो, ये हो गया नॉट डिफरेंशिएबल। तो कितने पॉइंट मिले आपको नॉन डिफरेंशिएबल वाले, 1 2 3, तो ये आंसर हो गया। देखो इसको आराम से, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट दूसरा, ये तो होमवर्क करना है आपको, ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा ना। अब इसका सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन से होंगे, अगर आपको यहां पे सस्पिशियस पॉइंट निकालने हो, ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, अगर आप यहाँ पे x को 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे x को 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे दो ही सस्पिशियस पॉइंट है, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल है और 0 पे ये डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये 2 पॉइंट होंगे, ये 2 पॉइंट होंगे जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट ये देखो जरा, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, और ये मॉड ऑफ 1 - x है। पहले तो सस्पिशियस पॉइंट निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
-1 और 3 के बीच में, -1 और 3 के बीच में कौन कौन सा पॉइंट होता है? 0, 1 और 2। समझ आया? -1 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब कब इंटीजर बनाएगा? 0 पे इंटीजर आएगा, 1 पे इंटीजर आएगा, 2 पे इंटीजर आएगा। तो ये 3 पॉइंट है, और यहां पे तीनों पे ये डिसकंटीन्यूअस होता है ना? अगर ये डिसकंटीन्यूअस है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है? और ये कब होगा नॉन डिफरेंशिएबल? ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वो हमने यहां पे भी बता दिया। तो 3 पॉइंट होंगे, देखो इसके अंदर ये भी हो गया इसका आंसर, ठीक है? 3 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कैसे करेंगे? देखो पहला पार्ट देखो, cos mod x प्लस mod x। आपको बताना है कि 0 पे कौन सा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है। अब एक चीज बताओ, cos में mod x लगे कोई फर्क पड़ेगा? अब आप cos x लिखो या cos माइनस x लिखो, क्या फर्क पड़ता है? cos माइनस x भी तो cos x ही होता है, तो cos में तो mod x का कोई मीनिंग ही नहीं है ना? आप इसको सिंपल cos x लिख दो। अब cos x जो होता है ना, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। cos x इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, cos x इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है? और ये जो फंक्शन है ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? ये डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे? एट x इक्वल टू 0, है ना? 0 पे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या बनेगा? नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन इसने पूछा डिफरेंशिएबल, तो ये नहीं है, ठीक है? दूसरा देखो, दूसरे पे आ जाओ, बी वाला। बी वाले में cos mod x, इसमें सीधा cos x लिख रहे हैं इसको, ठीक है? सेम हो गया, ये भी देखो सेम ही है, ये डिफरेंशिएबल और ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 में, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल। तो 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये भी नहीं हुआ। तीसरा चेक करो, तीसरा आ जाओ, साइन mod x प्लस mod x, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसमें mod x को ना डिफाइन कर लेते हैं। देखो mod x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। तो यहां पे आएगा x when x is greater than equal to 0। अगर x 0 से बड़ा है तो mod x x से खुलेगा, तो आप यहां पे लिख दो sin x प्लस x, ठीक है? और अगर x लेस देन 0 है तो mod x माइनस x से खुलेगा, तो ये बनेगा sin माइनस x, और ये भी बन जाएगा माइनस x, ठीक है? इसका माइनस बाहर निकाल लो, इसका माइनस बाहर निकाल लो। अब हमें 0 पे चेक करनी है, 0 पे चेक करना, ठीक है? तो कैसे करेंगे? पहले तो आप चेक करो क्या ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है क्या? पहले आपको 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। 0 इसमें डालो, साइन 0 0 0, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आ गई 0, इसमें 0 डालो, साइन 0 0 0, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यहां भी 0 डाल के देख लो, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है? अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव 1 व्हेन x इज लेस देन 0, यही हमने डेरिवेटिव निकाला। अब इसके बाद क्या करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहां पे 0 डाल दो, cos 0 माइनस 1 माइनस cos 0 माइनस 1, cos 0 1 होता है, माइनस 2
हम निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव, यहां पे 0 डालो, cos 0 1 और 1, देखो दोनों बराबर नहीं आए हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब है ये यहां पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो तीसरा वाला भी ऑप्शन नहीं है। अब चौथा वाला चेक करो, चौथा वाला चेक करो, इसको fx ले लो। अब साइन मॉड x माइनस मॉड x, ठीक है, आपने सेम ही लिखना है, बस यहां पे माइनस करना है, सेम ही लिखना सब कुछ। देखो यहां पे मॉड x की जगह सेम लिख दो, x when x is greater than equal to 0। दूसरे केस में माइनस x, इसका माइनस बाहर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x। अब चेक करो क्या ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस चेक कर लो, 0 इसमें डालो, कॉन्टिन्यूस ही है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा cos x माइनस 1 when x is greater than equal to 0, इसकी हो जाएगी माइनस cos x प्लस 1 when x is less than 0। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहां पे x की जगह 0 डालो, cos 0 माइनस 1, ये बनेगा 1 माइनस 0। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, ये राइट हैंड था, सॉरी ये राइट हैंड था। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसमें 0 डालो, cos 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, देखो 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब है 0 पे ये डिफरेंशिएबल हो गया, तो ये आंसर होता है। देखो इसको आराम से फिर अगला करते हैं। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ गिवन फंक्शन। आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सस्पिशियस पॉइंट निकालो। सस्पिशियस पॉइंट देखो कौन कौन सा होगा। हम ना सबसे पहले ना इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉड x माइनस 3 की पावर 7। अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो कुछ फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना। हमें बताना है कि ये कहां कहां पे नॉट, कहां पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये बताना है। हमने इसका मॉड हटा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मॉड एक्स स्क्वायर लिखो, मॉड एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव ही है तो ये भी पॉजिटिव ही है। तो अब यहां पे तो यहां ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा क्या। तो सस्पिशियस पॉइंट आपके पास कौन कौन से हैं? सस्पिशियस पॉइंट है, एक तो 3 है और एक 5 है ना, समझ आया। सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन से? सस्पिशियस पॉइंट यहां पे 2 है, एक तो 3 है और एक तो 5 है। क्योंकि देखो अब ये समझ आया ना, क्योंकि यहां पे मॉड है, मॉड कब 0 होगा, जब x को 3 डालोगे, पर ये मॉड नहीं है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे बन गया 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले तो हम 5 की बात करते हैं। 5 पे आ जाओ, एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5 पे ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। अब इसी तरह एट x इक्वल टू 3 पे देखो, एट x इक्वल टू 3 पे ना ये डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है ना। अब आप बोलोगे ये कैसे डिफरेंशिएबल है, तो फिर देखो ये कैसे डिफरेंशिएबल है, हम आपको यहां बताते हैं। देखो मान लो इसको gx के बराबर,
जी एक्स हो गया मॉड एक्स माइनस 3 की पावर 7। इसको ना डिफाइन करो, ये बनेगा x माइनस 3 की पावर 7 अगर x 3 से बड़ा है और माइनस x माइनस 3 की पावर 7 अगर x 3 से छोटा है। ये मॉड की डेफिनेशन है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, आप चेक कर सकते हो ये कॉन्टिन्यूस है। मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 7 x माइनस 3 की पावर 6 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें इसका करो -7 x माइनस 3 की पावर 6 व्हेन x इज लेस देन 3, है ना। अब क्या करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है, यहां पे x की जगह 3 डाल दो तो ये 0 हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे यहां पे x की जगह 3 डाल दो तो 3 माइनस 3 की पावर 6 ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। अगर आप ये वाला केस देखते, अगर मान लो आप ये वाला केस देखते मॉड x माइनस 5, है ना, इसका डेरिवेटिव, इसका क्या करो डेरिवेटिव पहले देखो x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 5 व्हेन x इज लेस देन 5, है ना, जैसे हमने यहां पे डिफाइन किया। इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x की डिफरेंशिएशन 1 5 की 0, x की डिफरेंशिएशन 1 5 की 0। तो देखो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो -1 है और इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 1 है। तो देख रहे हो ये 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तभी हमने बोला 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। देखो इसको यहां तक, अगर आपको पूछेगा डिफरेंशिएबल कहां पे है तो सिर्फ 5 पे, बाकी हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। अब जैसे ये देखो इसमें दिया हुआ t denotes the greatest integer function, then number of points where this function is not differentiable in the open interval -20 to 20। देखो आपको बताना है कि ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। देखो अगर हमारे पास ऐसा हो ना तो हम a को ना बाहर निकाल सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं अगर a इंटीजर हो तो हम इस 20 को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हम यहां नहीं कर सकते क्योंकि ये 1/2 इंटीजर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सस्पिशियस पॉइंट निकालो, कहां कहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। पहला सस्पिशियस पॉइंट क्या होगा, अब ये देखो कि ये कब कब 0 होगा। अगर आप यहां पे x की जगह -2/3 -3/2 डाल दो तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अगर आप यहां पे x की जगह -3/2 डाल दो तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये पहला सस्पिशियस पॉइंट मिला, समझ गए। अब आपको इसका देखो, पहले इस पे आ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब कब इंटीजर बनेगा, -20 और 20 के बीच में ये बनेगा -19 -18 -17 अप टू सो ऑन, फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर सो ऑन 19। ये काउंट कर लो ये कितने पॉइंट है, ये कितने पॉइंट हो गए, ये 39 पॉइंट्स है। अब चेक कर लो, ठीक है। तो 39 + 1 अभी तक 40 पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये 39 पॉइंट्स पे ना डिसकंटिन्यूअस होगा। ये 39 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूटी में तो ये सब चीजें पढ़ाई है ना, कॉन्टिन्यूटी में तो ये पढ़ के आए हो सब कुछ। अच्छा अब बात करते हैं इस पे, आ जाओ इसकी बात करते हैं। देखो
x आपका कहां से कहां तक है, -20 से 20। आपको चाहिए x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, इसमें 1/2 ऐड करो, -20 में 1/2 कितना हो जाएगा, -39/2, है ना, माइनस, और 20 में 1/2 तो ये बनेगा 41/2। तो ये कब कब इंटीजर होगा, -39/2 और 41/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे। -39/2 कितना होता है, -19.5, और ये कब होता है, ये होता है 41/2 होता है 20.5, है ना, 20.5। तो इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर होंगे, -19 से -19 आएगा, -19 आएगा ना, -19, क्योंकि -19.5 यहां है, ठीक है, 20.5। तो पहला आएगा -19, फिर आएगा -18, फिर आएगा -17, और ये चलता रहेगा, और कहां तक आएगा, 20 तक, है ना, कितना आएगा, 20 तक। एक सेकेंड रुकना, x प्लस 1/2, 20 में 1/2 ऐड किया, 39/2, ठीक है ना, हमने ये -20 में 1/2 ऐड किया, -40 -39/2, 39/2 कितना होता है, 19.5 ही होता है, और 20 में 1/2 ऐड किया, 20 40 41 20 22 40, हाँ 41/2 होता है 20.5, ठीक है। इनके बीच बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, ठीक है, ये बनेंगे -90 -20 -70, फिर यही सेम, ये सेम ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। और फिर ये 1/2 ऐड कर लो, तो 1/2 उसमें ऐड कर लो, -19 -1/2 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा -39/2, हाँ -39/2, है ना, -38 39/2। इसी तरह इसमें 1/2 ऐड कर लो, ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा -30 -37/2, ठीक है। इसी तरह इनके बीच में पीछे 19 भी आएगा, 19 भी आएगा ना, तो 19 में जब 1/2 माइनस करोगे, 19 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 38, 38 में से 37, सो ऑन 37, हाँ 37/2, और फिर 20 में जब 1/2 माइनस करोगे, 20 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 39/2, है ना, 39/2। तो अगर आप इनको काउंट करोगे ना, ये भी 39 पॉइंट्स है, तो 39 प्लस 39 और प्लस 1, तो कितने हो गए, 39 प्लस 39 प्लस 1, ये बन गया 79, 79 इसका आंसर हो जाएगा। इसने पूछा था कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 39 पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे, अगला देखो, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 20, एक सेकंड गड़बड़ लग रही है इसमें, रुक जाओ जरा, इसको चेक करने दो, साइन नहीं आएगा, दोनों में साइन नहीं है, एक सेकंड रुकना, चेक करना है क्वेश्चन, क्योंकि दो दो साइन नहीं है। एक सेकंड रुकना, इसमें ना बी मॉड एक्स है,
हाँ, इसको ठीक करना है, ये मॉड एक्स है, ठीक है, साइन नहीं है, ऐसा मतलब ये है, ठीक है। हम यहाँ पे दोबारा एक बार लिख देते हैं, ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, बी साइन बी मॉड एक्स साइन, हाँ यही है, साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये दिया। हमें देखो क्या बताना है, हमें बताना है कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, 1 पे डिफरेंशिएबल है, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ, इसमें तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं है, कॉस में तो कोई मॉड का मतलब ही नहीं है, तो ये तो हो गया, इसको आप सिंपल ऐसा लिख दो। और अगर हम इस पे भी मॉड हटा दें तो चलेगा, अगर इसका भी मॉड हटा दें तो क्या ये चलेगा, समझना, ठीक है। ये वाला तो समझ गए ना, ये वाला तो समझ गए कि मॉड क्यों हटा, अब ये वाला क्यों हटा ये ध्यान देना। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी मॉड एक्स साइन मॉड एक्स हो ना, अब इसको एक्स साइन एक्स लिख देना, इसको हमेशा एक्स साइन लिख देना, याद रखो जब भी मॉड एक्स साइन मॉड एक्स हो, इसका मॉड हटा के एक्स साइन लिख देना। ऐसा क्यों, क्योंकि आप खुद ही देखो ना, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। अगर आप यहाँ पे x greater than equal to 0 लेते हो तो ये दोनों मॉड x x से खुलेगा, तो ये x x से खुलेगा, और अगर आप x less than 0 लेते हो तो मॉड x माइनस x से खुलेगा, यहां लिखो माइनस x और यहां लिखो मॉड x की जगह माइनस x, ठीक है। तो यहां पे बनेगा x sin x when x is greater than equal to 0, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा x sin x when x is less than 0। तो अब एक चीज बताओ, इसमें भी x sin x आया, इसमें भी x sin x आया, क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मॉड x साइन मॉड x हो तो हमेशा याद रखना सिंपल x sin x लिख दो, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, b मॉड x, इसमें ना ऐसा दिया ना मॉड क्यूब x, ऐसा दिया, इसको अगर हम ऐसा लिखे x कॉमन निकाले तो ये ऐसा बनेगा, और अगर हम इसको ऐसा लिख दें मॉड x स्क्वायर प्लस 1, है ना, इस पे मॉड लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, इसको कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, खुद ही देखो इस पे तो ये है ही एक्स स्क्वायर है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो इस पे मॉड लगाने की तो कोई सेंस नहीं है। पीछे कौन बचा, एक्स, ये बचा, है ना। अब इधर आओ, इस पे आओ, क्या है बी मॉड एक्स साइन, इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अगर x मॉड x को खोलोगे क्या आएगा, यहां x मॉड x को खोलोगे, यहां माइनस x, यहां माइनस x, इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, है ना, समझे ना। मतलब ऐसा होगा ना bx साइन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब x 0 से बड़ा है, माइनस इधर आएगा b माइनस x, यहां मॉड x की जगह माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब x 0 से छोटा, तो ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या फर्क पड़ा, इधर ये भी सेम है, ये भी सेम है ना। तो समझ गए ना क्या लॉजिक है। अब एक चीज देखो, तो इसका मतलब है यहां पे तो कोई भी सस्पिशियस पॉइंट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना। तो अब यहां पे लिख सकते हो कि कॉस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, कॉस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, साइन फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये जो x है ये भी डिफरेंशिएबल होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, कॉस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, साइन फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया। अब a और b को कुछ भी ले लो,
ए और बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी को आप 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, क्या फर्क पड़ेगा? ए को 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके ए और बी होंगे। देखो इसको, ये भी कंप्लीट हुआ। चलो अगला, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखना जरा। एफ दिया हुआ है, एफ दिया, जी दिया, दो फंक्शन है, ठीक है। डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका 3 बाहर निकाल रहे हैं, ये अभी प्रॉपर्टी बताई, 3 बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा फंक्शन ये दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एफ एक्स मॉड 4x माइनस 7 इंटू एफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है वेयर y डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू y। देखो क्या पूछा हुआ है, f इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, f इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। अब ये कब कब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो पहले तो आप देखो ये इंटीजर कब बनेगा, ठीक है। तो देखना जरा, पहले हम डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। x कहां से कहां तक है f में, ये x है, ठीक है। x है -1/2 और 1/2, 1/2 और 2, ठीक है। हमें चाहिए x स्क्वायर, x स्क्वायर कर लो। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे 1/4 लिख दो और यहाँ 4 लिख दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखना है, 0 0 से 2 का स्क्वायर 4, ये समझ आया। देखो ऐसा था ना, -1/2 और 2 है, अगर आप मान लो यहाँ पे 1/4 लिख देते और यहाँ पे 4 लिख देते, ठीक है, मान लो ऐसा करते आप। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 आता है, 0 आता है, -0.5 आता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करो 1/4, इसका स्क्वायर करो 0.25, इसका स्क्वायर करो 0, इसका स्क्वायर करो 1, इसका स्क्वायर करो 4। क्या इनके बीच में 0 नंबर आया? सबसे छोटा तो 0 ही है ना, 0 नहीं आया है ना, 0 नहीं आया। तो इसलिए स्टार्ट हमने 0 से किया, क्योंकि अगर आप 1/4 से स्टार्ट करोगे तो बीच में 0 कहां गया, 0 तो रहेगा नहीं। तो सबसे छोटा 0 है और सबसे बड़ा 4 है, तो हमेशा सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। अब ये देखो कि ये कब कब इंटीजर होगा, ये कब कब इंटीजर होगा, 0 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा और 4 पे होगा। 0 1 2 3 4 पे इंटीजर होगा। स्क्वायर को वहां ले जाओ, ये बनेगा स्क्वायर, यहां जाएगा 0। देखो अगर आप इसको लिखते हो ना प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एक्स हो जाएगा +-1, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको -1/2 और 2 के बीच में लेना है, तो -1 नहीं आएगा इसके बीच में, तो 1 आएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो स्क्वायर यहां चला जाएगा, ये बनेगा +-√2, तो सिर्फ √2 आएगा, क्योंकि -√2 इसके बीच में लाइन नहीं करेगा। और सेम √3 आएगा और फिर 2 आएगा, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। समझ गए यहां तक? देखो इसको यहां तक, ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हमें देखना है ये कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब डिसकंटिन्यूटी हमने आपको सिखाई भी है, ठीक है, हमने आपको डिसकंटिन्यूटी सिखाई है कि कैसे चेक करते हैं। वैसे तो आपको चेक, देखो आपको चेक करना, हमने कॉन्टिन्यूटी में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको पढ़ना होगा तो कॉन्टिन्यूटी से चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पे होगा, 1 पे होगा, √3 पे होगा, 2 पे होगा, इन पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 4 पॉइंट पे, ये आंसर हो जाएगा। और 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, देखो कैसे, ये हम चेक करना सिखा देते हैं, एक चेक कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटा नंबर, -0.1, यहां डालो, -0.1 का स्क्वायर -3, -0.1 का स्क्वायर कितना होता है, कितना बनता है ये 11, 0.11,
0.11 माइनस 3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, 0 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, इसी तरह जीरो पॉजिटिव पे आ जाओ। जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव का मतलब है कि जीरो से बड़ा नंबर 0.1, इसमें 0.1 डालो, ये बनेगा 0.1 का स्क्वायर माइनस 3, सेम ही आ जाएगा। ठीक है, सेम ही आ जाएगा। 0.1 का स्क्वायर यही बनेगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होता है। और तीसरा f0, इसमें 0 डालो, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, देखो कॉन्टिन्यूस हो गया है ना, तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। तो देखो अब डिफरेंशियबिलिटी पे आ जाओ, इस दोनों में से ना fx कॉमन निकालो पहले। ये बन रहा है mod x mod 4x माइनस 7, mod 4x माइनस 7। ठीक है, और fx, इन दोनों में fx कॉमन निकाला है, fx ये दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर माइनस 3, समझ गए ना, fx कॉमन निकाल के इसकी वैल्यू डाल दी। अब देखो यहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन से, एक तो इसका होगा 0, ये कब होगा 0, अगर आप x को 7/4 डाल दो, है ना, अगर आप x को 7/4 डाल दो तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके तो हमने सस्पिशियस पॉइंट अभी निकाले, इसके तो यही सेम ही होंगे, 1√2। और यहां पे देखो इस केस में ना 2 पे ओपन ब्रैकेट थी और इस केस में 2 पे ओपन ब्रैकेट है, तो 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो ये सारे नंबर ले लो, 1√2 √3। ठीक है, अब देखो अभी हमने चेक किया कि इन तीनों पॉइंट पे ये डिसकंटीन्यूअस है, इन तीनों पॉइंट पे ये डिसकंटीन्यूअस है, तो इन तीनों पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, इन तीनों पे तो ये डिसकंटीन्यूअस है। अब बचे हैं कितने पॉइंट, 2 पॉइंट बचे हैं, ये दोनों पे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे आंसर या तो 4 है या तो 5 है ना, तो दोनों पे आपको चेक करना पड़ेगा। अब 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले आ जाओ एट x इक्वल टू 0। देखो 0 पे ये क्या है, ये 0 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है ना, 0 पे ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, और 0 पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या बनता है, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। और इस पे आ जाओ, और ये 0 पे क्या होगा, ये 0 पे, ये वाला 0 पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। 0 पे ये क्या होगा, अगर आप यहां पे इसको चेक कर लो एक बार, अगर आप यहाँ पे 0 पॉजिटिव, ऐसे तो हमें पूरा चेक करना चाहिए, है ना। रुक जाओ जरा, इसको ना पूरा चेक करते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में हम इसको पूरा चेक करके दिखाते हैं आपको। इस पे प्रॉपर डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, इस पे प्रॉपर डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। चलो जी, हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, पहले लेफ्ट हैंड निकाल लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या होता है, f a प्लस h a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। यहां पे a की जगह 0 डाल दो, 0 पे चेक करें ना, 0 0 0 माइनस h और यहां पे 0 और माइनस h। ठीक है, ये g है, सॉरी, ठीक है, इसको ठीक करना, ये g है, g। चलो जी, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पहले तो 0 पे देखो क्या आएगा, g ऑफ 0 क्या होगा, 0 पे क्या होगा, 0 पे देखना जरा, 0 डालो इसमें, 0 पे ये 0, ये 0 पे 7, और ये 0 पे कितना होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 ही होता है, तो 0 माइनस 3, मतलब 0 पे माइनस 21 है, 0 पे कितना आ रहा है, माइनस 21। ठीक है, वैसे
ठीक है, वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी वैसे इसमें, क्योंकि आप सीधा लिख सकते हो ये नॉन डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि ये सीधा ही नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, तो आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। क्यों इतना लेंथी कर रहे हैं, जीरो पे बोल तो दिया हमने नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, तो आप लिख सकते हो कि जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, पर यहां पे डिफरेंशिएबल होगा, यहां पे ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, इस पे डिफरेंशिएबल होगा, इस पे चेक कर लेते हैं, इस पे चेक कर लेते हैं, हम यहां पे चेक कर लेते हैं, हम 7/4 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, 7/4 पे चेक कर लेते हैं, 7/4 माइनस h माइनस 7/4 अपॉन माइनस h। वैसे एक चीज देखना जरा, ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारे दिमाग में आया, देखो जरा एक बार 7/4 निकालूंगा, g ऑफ 7/4 निकालो, इसमें 7/4 डालो, ये बनेगा 7/4, ये बनेगा 0, है ना, यहां पे 7/4 डालो, 7/4 का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर कितना होता है, ये बनेगा 49/16, ये बनेगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 हो जाएगा, तो मतलब ये 3 - 3, ये 0 हो गया। अब एक चीज देखो, जब ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 ही आएगा, आप यहाँ पे इस केस में लेफ्ट लिमिट निकालो, राइट लिमिट निकालो, कुछ भी निकालो, ये तो हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर करना है आपको, है ना, अगर आप कोई भी नंबर इसमें डाल के देख लो, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही आने वाला है, तो इसलिए सॉरी 0 आने वाला है, ये हमेशा 0 आएगा, तो इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, नहीं समझे। देखो ना, आप यहाँ पे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, यहाँ पे तो ये हमेशा 0 ही होगा, आप चाहे 7/4 पॉजिटिव निकाल के देख लो या 7/4 नेगेटिव निकाल के देख लो, क्योंकि इसका तो स्क्वायर ही करना है ना आपको, है ना, तो इसलिए ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, तो आपको यहां पे भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। चलो देखो इसको एक बार फिर अगला कराते हैं। चलो अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देके रखा हुआ है, देखो हमारे पास fx दिया हुआ है, where this function denotes the greatest integer function m और n, m और n क्या दिए हुए हैं, m and n number of points in 2 to 1 at which y equal to mod fx is not continuous and not differentiable। आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां पे नॉट कॉन्टिन्यूस और नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, तो इसको होमवर्क दे दें, इसको करोगे घर पे ट्राई, देखो जरा इसको कर लोगे इसको, ठीक है, इसको घर पे ट्राई करना, फिर भी थोड़ा सा करा देते हैं हम आपको, पहले तो देखो fx क्या दिया, इसका ना ग्राफ बना लो एक बार, इसका अगर ग्राफ बना के करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो देखो x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 to 0 और x -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, पहले तो अब इसको खोलो जरा एक बार, इसको ना एक बार खोलो पहले, देखो -2 और 0 के बीच में ले रहे हैं, पहले हम बात करते हैं -2 और -1 की, -2 और -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होगा, ठीक है, -2 और -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होगा, तो ये होगा -2x, ठीक है, फिर आ जाओ -1 और 0 के बीच में, हम -2 से 0 के बीच में जा रहे हैं, पहले ये -2 से -1, अब जा रहे हैं -1 से 0, -1 से 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होगा, तो ये हो गया -, ठीक है, अब आ जाओ 0 से 2 के बीच में, 0 से 1 के बीच, पहले तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये बना x -1, ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, अब वैसे तो देखो सस्पिशियस पॉइंट कितने, 1 2 3
सस्पिशियस पॉइंट है 1 2 3 4, 4 इसके सस्पिशियस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन आपको मॉड एफ एक्स की बात कर रहा है, मॉड का क्या यूज करना है वो बताते हैं। पहले तो अब इसका ग्राफ बनाओ, एक बार देखना जरा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाओगे तो ज्यादा समझ आ जाएगी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो -2 से -1 के बीच में -2x होगा। मतलब आप क्या करो, यहां पे -2 डालो, -2 डालोगे तो कितना आएगा, -2 पे ही आएगा 4, है ना। -2 पे 4, 1 2 3 4, 4 पे ओपन सर्कल ले लेना, क्योंकि ये नंबर इंक्लूड नहीं है, ये नंबर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। -2 पे इनके बीच में 0 ले लो, 0 पे कितना आएगा, 0 पे तो 0 हो जाएगा, 0 पे 0, है ना, ये हो जाएगा। नहीं, इसके पीछे 0 तो आएगा ही नहीं, सच इसके पीछे 0 नहीं आएगा। -1 डालो, -1 यहां डालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। -1 पे 2 आएगा, -1 पे 2, ये 1 ये 2, ये -1 हो गया, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लो, इस पे भी ओपन सर्कल रखना, क्योंकि ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है। ये ग्राफ बना y इक्वल टू -2x का, ठीक है। अब आ जाओ -1 और 0 के बीच में, इसमें -1 डालो, -1 डालोगे तो कितना आएगा, 1, -1 पे 1 आएगा, -1 पे 1 आएगा, ये 1 था ना, यहाँ पे -1 डाला था तो कितना आया था, 2 आया था, ये 2 था, सॉरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे -1 डालोगे, -1 पे 1 आएगा, मतलब ये, और 0 पे 0 आएगा, मतलब ये। इनको ज्वाइन कर लो, ये दोनों भी ओपन सर्कल है। ये लाइन आपकी y इक्वल टू -x की, ठीक है। 0 से 1 के बीच में 0, 0 से 1 के बीच में 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा 1 से 2 के बीच में, यहां पे 1 डालो, x को 1 डालो, 1 पे कितना आएगा, 1 पे 0, 1 पे 0, ये पॉइंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 डालो, 2 पे 1 आएगा, 2 पे 1, मतलब ये 2 पे 1, ये पॉइंट हो जाएगा। इसको ओपन सर्कल रखना, ये बन गया ग्राफ। अब इसका ना मॉड का कोई भी लॉजिक नहीं है। देखो हम आपको ना मॉड का लॉजिक बता देते हैं। मॉड का लॉजिक पता क्या होता है, कि जैसे मान लो अगर आपने कभी ना इसका ग्राफ देखो, एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ना ऐसा होता है, ठीक है। ये ग्राफ है एक्स क्यूब का। अगर हम आपको बोले कि मॉड मॉड एक्स क्यूब का ग्राफ निकालो, तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाला पोर्शन होगा ना उसको ऊपर ले जाना है। मॉड में क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, मतलब इसको ऊपर ले जाओ, ये ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया किसका, मॉड एक्स क्यूब का। जैसे एक एग्जांपल देखो, और देखो, जैसे आपको ln x का ग्राफ देखा होगा आपने, ln x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम इसमें मॉड लगा दे तो ये जो नीचे वाला है ये ऊपर ले जाना है, ये बन गया ln x का ग्राफ। तो अब यहां पे देखो, यहां पे तो कोई भी चीज नीचे है ही नहीं, मतलब यहां पे जो भी ग्राफ बना वो नीचे तो है ही नहीं, सारा का सारा ऊपर ही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो मॉड है, इस केस में मॉड एफ एक्स, इस केस में एफ एक्स और मॉड एफ एक्स सेम ही है। समझ आई बात, इस केस में एफ एक्स और मॉड एफ एक्स सिर्फ ऐसे ही देख के रखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको पूरा ग्राफ बना के समझाया, एक लॉजिक, अगर नहीं बनाते डायरेक्ट बता देते समझ नहीं आता। तो यहां पे आपको सिर्फ इसकी, ये एफ एक्स है, इसकी आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है बस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट देखो कौन कौन से हैं। हमारे पास यहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट है, या एक काम करते हैं ग्राफ को मिटाते नहीं है, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, हम इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा आया, एफ एक्स आया हमारा -2x,
अगर x -2 और -1 के बीच में, दूसरा था -1 और 0 के बीच में, तीसरा था 0 x 0 और 1 के बीच में, ठीक है, और चौथा था x 1 और 2 के बीच में, है ना, यही था ना, 0 और 1, -2x -2x -x x -2x -x x -1। तो आपको क्वांटिटी चेक करनी है, तो यहां पे सस्पिशियस पॉइंट देखो कौन कौन से, एक तो -2 है, -2 -1 0 1 और 2, है ना, ये 5 सस्पिशियस पॉइंट है। तो -2 पे तो ये सीधा कॉन्टिन्यूस ही है, -2 पे तो कॉन्टिन्यूस है, सामने दिख रहा है देखो, अगर हम यहाँ पे x की जगह -2 डालोगे -4 आएगा, ना तो इसकी राइट हैंड लिमिट है ना तो इसका इमेज है, तो उस पर तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब -1 पे चेक करो, -1 इसमें डालो, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं -1 पे, -1 पे भी चेक कर लो, यहाँ पे -1 डालो, कितना आएगा 2, और यहाँ -1 डालो तो 1, है ना, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। एट x इक्वल टू -1, इसमें डालो -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी 2, और राइट हैंड लिमिट यहां पे -1 डालो तो कितना हो जाएगा 1, है ना, तो ये बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना, तो एक एक पॉइंट तो दोनों का मिल गया। अब आ जाओ आगे, 0 पे चेक करो, 0 इसमें डालो 0 आएगा, 0 इसमें डालो 0 आएगा, 0 पे कॉन्टिन्यूस है। 1 पे चेक करो, 1 इसमें डालो 0 आएगा, 1 इसमें डालो 1 -1 0 आएगा, तो कॉन्टिन्यूस है। और 2 पे भी ये कॉन्टिन्यूस है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिला डिसकॉन्टिन्यूस का। तो इसने पूछा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहां गया, ये देखो m क्या है, m यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, तो m यहाँ पे 1 हो गया, सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पे ये डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि हमें डेरिवेटिव चेक करना है, इसका डेरिवेटिव चेक करना है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन -2 लेस देन x -1, इसका डेरिवेटिव x का 1 -1 लेस देन x लेस देन 0, इसका डेरिवेटिव 0 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, और इसका डेरिवेटिव 1 व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2, ठीक है। तो सबसे पहले -1 पे चेक करो, देखो -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 है और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे चेक करो, 0 पे ये -1 और 0 पे ये 0, तो 0 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल। उसके 1 पे चेक करो, 1 पे 0 1 पे 0, 1 पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल, तो इन तीनों पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है m + n, तो ये बनेगा 1 + 3 4 आंसर। देखो इसको, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो ये होमवर्क करना, इसको होमवर्क करना। अगला देखो, ये भी होमवर्क करोगे, ठीक है। इसमें देखो बता देते हैं, बताना है आपको कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो पहले तो देखो सस्पिशियस पॉइंट होगा, एक तो 1 होगा, और ये कब कब इंटीजर होगा, -1 और 3 के बीच में, -1 पे 0 पे 1 पे 2 पे और 3 पे, ठीक है। तो ये सस्पिशियस पॉइंट है, हम इसका आंसर बता देते हैं आपको, 0 1 2 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये तो सेम ही हो गया, ये सेम हो गया 1, तो 5 पॉइंट है, सिर्फ -1 पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल, सिर्फ 4 ही पॉइंट है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये -1 पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, -1 पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, और डिफरेंशिएबल होगा। अब ये तो कर ही लोगे ना। चलो जी, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट नोट। अब अगला टॉपिक आ रहा है,
अब इसको भी आप ध्यान से समझ। अगला टॉपिक है, देखो अगर आपके पास एच एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, मतलब यहां पे एच एक्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन है दो प्रोडक्ट का, दो फंक्शन, एच एक्स एक फंक्शन है और दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, और इस पे ए डालने पे जीरो आ जाए, ध्यान से सुनो, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पे और ए डालने पे ये फंक्शन जीरो आ जाए, पहली चीज। और दूसरा, ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, जी यहां पे कॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पे, इसी सेम पॉइंट पे, तो ये जो फंक्शन है एच, ये डिफरेंशिएबल होगा, एच इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। ये भी शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, देखो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ए पे और एफ ए पे जीरो आ रहा है और जी कॉन्टिन्यूस है ए पे, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ये पूरा फंक्शन सीधा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ये देखो, ध्यान से देखना, इसमें दो फंक्शन है, ये दिया हुआ है ln x, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो log x टू द बेस e। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है ये वन पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो log फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये हमने आपको लास्ट क्लास में लिखा है। तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन पे, ठीक है। इसको मान लो gx, इसको मान लो hx। अब यहां पे x की जगह वन डालो, तो ये बनेगा log वन टू द बेस e, log वन जीरो होता है। तो देखो अभी तक ये मैच हो गया, डिफरेंशिएबल और एफ ए पे जीरो। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू वन पे, तो हमने बिना चेक किए हुए ये इसके मैच हो गया, देखो कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ऐसा अगर होता है तो ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू, तो आप बोल सकते हो कि एफ यहां पे एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। देखो चीज को, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे इसमें देखो, इसमें आपको इसको आप gx मान लो और इस फंक्शन को hx मान लो, ठीक है। देखो साइन फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, और यहां पे x की जगह वन डाल के देखो, x की जगह वन डालो तो साइन पाई जीरो हो जाएगा। और ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, वन पे भी होगा, टू पे भी होगा, हर जगह होगा, कोई भी पॉइंट डाल के देख लो, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो ये डिफरेंशिएबल है और f1 पे g1 पे जीरो आ गया और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो बिना चेक किए हुए हमें पता चल गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल। देखो जी इसको भी यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते आगे, जैसे यही क्वेश्चन देखो आपको 2020 में पूछा गया, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, लेट द फंक्शन f r टू r बी डिफाइंड बाय fx, दिया हुआ है हमारे पास, fx लिखते हैं पहले, fx दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। और दूसरा फंक्शन दिया जी भी एनी आर्बिट्ररी फंक्शन, जी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जी हमें नहीं पता कि जी फंक्शन नहीं दिया हुआ, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, एक फंक्शन ये दिया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एफ जी, मतलब एफ जी क्या है, यहां पे दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया, एफ इंटू जी, यहां पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू,
देखो अब ध्यान से, पहले तो यहां पे एफ एक्स की वैल्यू लिखो, और जी एक्स हमें नहीं पता, तो जी एक्स को जी एक्स रहने दो। अब देखो पहला पार्ट कहता है अगर जी कॉन्टिन्यूस है 1 पे तो क्या एफ जी डिफरेंशिएबल होगा। अब ध्यान से देखना जो हमने आपको पढ़ाया, देखो अब हमने आपको जो पढ़ाया वो काम आएगा। अगर एफ डिफरेंशिएबल है और जी कॉन्टिन्यूस है तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो ये जो फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, और ये कौन सा फंक्शन है, साइन। पॉलिनोमियल और साइन फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा हर जगह होगा, ऑल रियल नंबर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, और आप यहां पे x की जगह 1 डालो, ये एफ एक्स है ना, x की जगह 1 डालो, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू साइन 1। अब चेक कर लो, इसका आंसर 0 आ रहा है। तो देखो डिफरेंशिएबल भी आ गया और 0 भी आ गया। अब अगला क्या है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया तो फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वो लिखा है क्वेश्चन में, देखो पार्ट में लिखा हुआ है कि g इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। कहता है अगर g कॉन्टिन्यूस है तो मान लेते हैं g कॉन्टिन्यूस है। अगर g कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ जी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो वही तो लिखा, देखो देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद ना पहले आप ये वाला चेक करो, तीसरा वाला, अगर g डिफरेंशिएबल है देन एफ जी डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1 पे। अगर g डिफरेंशिएबल है तो क्या एफ जी भी डिफरेंशिएबल होगा। सुनना ध्यान से, ठीक है, देखो यहां पे एच एफ जी एक्स दिया हुआ है, ये है एफ एक्स और ये है जी एक्स। अभी हमने आपको क्या बताया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और ये बोलता है कि जी भी डिफरेंशिएबल है। अगर जी भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी डिफरेंशिएबल होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब है तो एफ जी एक्स भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो एफ जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये भी करेक्ट है, और इसका आंसर ए और सी था। लेकिन हम बाकी पार्ट भी आपको समझाएंगे, पहले तो आप इसको देखो एक बार, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज टर्न करने जा रहे हैं। देखो पहले इसको यहां तक, ठीक है। अब देखो इसका बी और ये भी समझने वाला है, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझो। देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर एफ जी डिफरेंशिएबल है, एफ जी अगर डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो क्या जी कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। ऐसा तो हमने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, ऐसा थोड़ा हमने पढ़ाया, हमने ऐसा तो बताया ही नहीं आपको। हमने यहाँ पे तो ऐसा बोला ही नहीं कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमने ये तो बोला ही नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा। हमने ऐसा तो बोला ही नहीं, हमने तो बोला कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ही जाके ये डिफरेंशिएबल होगा। पर हमने उल्टा थोड़ा बोला कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो जरूरी थोड़ा ये कॉन्टिन्यूस है, ये हमने बोला नहीं है। ठीक है, इस लॉजिक को प्रूव करके बताते हैं। तो ऐसा कोई भी लॉजिक हमने दिया नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 1 प्लस 1 माइनस h इंटू जी 1 माइनस h माइनस f 1 इंटू जी 1, है ना, ऐसे ही बनेगा, अपॉन माइनस h। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब ध्यान से देखो f1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, f1 की वैल्यू तो हमने 0 निकाली है, तो ये पूरा 0, ये तो 0 हो गया, ये सीधा 0 हो जाएगा।
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f1 माइनस h इंटू g। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, और ये 0 हो गया, ऐसा लिख सकते हैं? अरे यार, इसमें से 0 माइनस करोगे तो यही आएगा, यही आएगा, इसको माइनस करोगे तो यही आएगा, और g1 माइनस h बचेगा, ये आएगा, और इसकी वैल्यू 0 लिखी है। ठीक है, और अगर हम इस जीरो को f1 लिख दे तो भी चलेगा, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h इंटू g1 माइनस h। लिख सकते हैं ऐसा? इसको क्या बोलते हैं? ये हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी की स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा, इसको लिख रहे हैं हम लिमिट h अप्रोचेस टू 0, या एक काम करो, इसको लिख रहे हैं f1 f-1 नेगेटिव, f-1 नेगेटिव, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये क्या है? ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिख दो g(1) नेगेटिव। समझ गए? इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो वो बनेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा f-1 पॉजिटिव, g यहां 1 पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा, या इसको g1 माइनस h ही रहने दो, इसको यही रहने दो, और इसको लिख दो g1 प्लस h। अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये देखो यहां लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है f-1 नेगेटिव, g(1 माइनस h, f-1 पॉजिटिव, g(1 प्लस h। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ना? अरे यहां लिखा देखो, अभी तो बताया आपको कि f क्या, अभी तो बताया था क्वेश्चन में, f क्या? f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये देखो लिखा है। अगर ये डिफरेंशिएबल है, अगर f डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब f-1 नेगेटिव इज इक्वल टू f-1 पॉजिटिव, है ना? तो हमने ये दोनों कैंसिल कर दिए। तो इसका मतलब है, देखो यहां पे यही बताना है कि g कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि g1 माइनस h इज इक्वल टू g1 प्लस h हो गया। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, मान लिया, तो क्या ये इसके बराबर, लेकिन ये इसके बराबर भी तो होना चाहिए, g(1) के बराबर भी तो होना चाहिए। तो क्या ऐसा जरूरी है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो क्या वो g(1) के बराबर भी होगा? तो जरूरी थोड़ा है ना? एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लो g(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x इक्वल टू 1। आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो -1 आएगी, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो -1 आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप g(1) निकालोगे, यहां पे 1 डालो, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, यहां 1 डालो, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का -1, देखो 0 आ गया। तो इसका मतलब है ये जरूरी नहीं है कि ये g(1) के बराबर हो। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है लेकिन ये g(1) के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है g इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो अगर g कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, इसका मतलब ये गलत है। अगर g कॉन्टिन्यूस नहीं है तो अगला भी तो वही है कि अगर f डिफरेंशिएबल है तो g डिफरेंशिएबल होगा, अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है g तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो आंसर हो जाएंगे। इसको देखो, हम 10 सेकंड में आए। ठीक है, देखो इसको तब
अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो, इसके बाद आता है रिपीटेड रूट। दूसरा नोट है कि अगर आपको रिपीटेड रूट दिखेंगे, फॉर रिपीटेड रूट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। फॉर रिपीटेड रूट फंक्शन हमेशा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। मतलब जैसे एक एग्जांपल की तरह, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके पास है मॉड x माइनस 9, दूसरा मॉड x माइनस 9 का स्क्वायर, तीसरा मॉड x माइनस 9 का क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये 9 पे, ये 9 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 9, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 9 पे, और ये भी डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 9 पे, है ना? क्यों? हम आपका लॉजिक भी समझा देते हैं। देखो x माइनस 9 है ना, x माइनस 9, मॉड x माइनस 9 तो सीधा 9 पे डिफरेंशिएबल होगा, ये तो पता है हमें। अब जैसे ये क्यों, यहां पे देखो ये रिपीट हो रहा है 2 बार, तो जहां रिपीटेड रूट होंगे वहां पे ये डिफरेंशिएबल होगा, और ये रिपीट हो रहा है 3 बार, तो ये भी डिफरेंशिएबल है। जैसे देखो, जैसे यही देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? x माइनस 9 का क्यूब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये बनेगा माइनस x माइनस 9 का क्यूब व्हेन x इज लेस देन 9। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 3 इंटू एक्स माइनस 9 का स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 3 एक्स माइनस 9 का स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 9, है ना? अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या होगा। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहां पे 9 डालो, 0 हो जाएगा, ये सॉरी यहां डालो, ये 0 हो गया, और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव यहां 9 डालो, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो गया। तो देखो दोनों बराबर आ गए। लेकिन अगर आप इस वाले केस को देखो, मॉड x माइनस 9 को, ये बनेगा x माइनस 9 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये बनेगा माइनस x माइनस 9 व्हेन x इज लेस देन 9। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 9। तो देखो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है। तो आपने इसमें एक चीज नोट की, जहां पे इसमें 2 बार 9 रिपीट हो रहा है, इस बार 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जहां पे रिपीटेड रूट होंगे वहां पे डिफरेंशिएबल होगा। अगर आप इसका ग्राफ बना के भी देखो, देखो मॉड x माइनस 9 का ग्राफ कैसे बनेगा? मॉड x माइनस 9 का जो ग्राफ है ना, यहां पे 9 मान लो, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। तो देखो जहां पे शॉर्प कॉर्नर बनता है, ये आपको पढ़ाया हुआ हमने, है ना? जहां पे शॉर्प कॉर्नर बनता है, क्या बनता है? शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर मतलब जैसे कील खुबा होता है ना, जैसे जमीन पे आप कोई भी चीज खोप दो, उसको बोलते हैं शार्प कॉर्नर। ऐसा लग रहा कि खुबा हुआ इसमें, है ना, इसको बोलते हैं शार्प कॉर्नर। तो जहां पे शार्प कॉर्नर बनता है वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, मॉड x माइनस 9 के स्क्वायर का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है, देखो ये स्मूथली जा रहा है ना? ध्यान से देखो, ये जो है ये इसका ग्राफ है, मॉड x माइनस 9 का स्क्वायर, और ये मॉड x माइनस 9 का ग्राफ। इसमें देखो कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं है, ये स्मूथली जा रहा है, आराम से जा रहा है ना? और तीसरा, अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, मॉड x माइनस 9 का, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। इसका ग्राफ ना ऐसा बनेगा,
देखो ये भी स्मूथली जा रहा है, यहां पे भी कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं है। ठीक है, हमने आपको ग्राफिकली भी बता दिया और दोनों तरीके से बता दिया। देखो इसको यहां तक, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा एक क्वेश्चन इस पे, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये आपको 2018 में आया था। तो पहले तो आप ये देखो, इसने बोला कि ये फंक्शन कहां कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो पहले तो देखो इसके सस्पिशियस पॉइंट कौन से हैं। इसके जो सस्पिशियस पॉइंट है, पहला, एक तो पाई पे ये 0 होगा, और दूसरा मॉड देखो कहां पे, ये एक मॉड यहां पे भी है, मॉड x। ये कब 0 होगा, जब आप x को 0 लोगे। तो दो ही सस्पिशियस पॉइंट है, एक 0 है और एक पाई है। तो आपको बिना डिफरेंशिएबिलिटी चेक किए डायरेक्ट पता करना कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो देखो पहले हम बात करते हैं, पाई से स्टार्ट करते हैं। एट x इक्वल टू पाई पे क्या यहां पे रिपीटेड रूट है? अगर आप यहां पाई डालो तो 0 हो जाएगा, यहां पाई डालो, यहां तो सेम आप पाई आ जाएगा, और यहां पे पाई डालो, ये बनेगा साइन मॉड पाई, तो पाई हो जाएगा। साइन पाई देखो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये 2 बार 0 हो गया, इसका मतलब है इसके 2 रिपीटेड रूट है ना। यहां पे भी 0 हो रहा है, यहां भी 0 हो रहा है, यहां भी 0 हो रहा है, यहां भी 0 हो रहा है। तो यहां पे इसके क्या है, रिपीटेड रूट है ना। तो इसका मतलब है यहां पे डिफरेंशिएबल है। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे क्या है, डिफरेंशिएबल। अब दूसरा चेक करो, ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा 0 पे चेक करो, देखो 0 पे कहां कहां पे ये 0 हो रहा है। इसमें 0 डालो, इसमें तो नहीं होगा, इसमें 0 डालो, ई रेस्ट पर 0 -1, इसमें 0 डालो, देखो ये इस पे भी 0 हो गया, ये ई रेस्ट पर 0, 1 -1, यहां भी 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया। तो इसके भी रिपीटेड रूट्स है, यहां पे भी रिपीट हुआ, यहां भी रिपीट हुआ, तो इस केस में भी ये डिफरेंशिएबल है। तो यहां पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ये डिफरेंशिएबल होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलो देखो इसको, यहां तक ये भी हो गया। अब जैसे ये देखो, इसमें k be the set of all real values of function where this function is not differentiable, then set k is equal to, सेम ही नहीं, सेम तो नहीं है ये, है ना, मिलता जुलता ही है। ये भी ऐसा ही है। इसमें देखो सस्पिशियस पॉइंट यहां पे सिर्फ एक ही है ना, एक ही सस्पिशियस पॉइंट है जहां पे ये 0 होगा, x, है ना। वैसे तो इस पे तो कोई सेंस नहीं है, इस पे तो मॉड की कोई सेंस ही नहीं है। इसका तो चलो ठीक है, 2x माइनस पाई, यहां पे तो कॉस में तो मॉड लगाने का फायदा नहीं कोई। तो ये वाला फंक्शन तो पूरा डिफरेंशिएबल है, ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसको तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अब यहां पे जो सस्पिशियस पॉइंट है वो कौन सा है, x इक्वल टू 0। और देखो 0 पे ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, और 0 पे ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिपीटेड रूट्स मिल गए, तो 0 पे ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे ये डिफरेंशिएबल हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 15 का बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। देखो इसको, ये एक ही सस्पिशियस पॉइंट था। नेक्स्ट, इसमें देखो ये कब कब, इसके सस्पिशियस पॉइंट निकालो पहले। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -1, ये तो पॉलिनोमियल है, ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये तो डिफरेंशिएबल है। इसको ना फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर -3x + 2, इसके फैक्टर्स होंगे -2x -x + 2, इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में -1 कॉमन, तो x -2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x -1, इस पे मॉड लगा दो,
तो ये बनेगा मॉड x माइनस 1, ये बनेगा मॉड x माइनस, और कॉस पे तो मॉड लगाने का कोई फायदा ही नहीं है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे कितने सस्पिशियस पॉइंट है, यहां पे 2 सस्पिशियस पॉइंट है, एक तो 1 है और एक 2 है, ठीक है। तो 1 पे चेक करो, एट x इक्वल टू 1 पे देखो, 1 पे ये 0 हो जाएगा, अगर आप यहां पे 1 डालोगे तो ये 0, यहां पे 1 डालो तो ये 0 हो जाएगा। ये वैसे भी क्या है, कोसाइन फंक्शन है ये, तो यहां पे 1 डालने पे ये दोनों 0 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 1 पे तो ये डिफरेंशिएबल है। 2 पे कौन 0 हो रहा है, 2 पे तो सिर्फ यही 0 होगा बस, बाकी नहीं होंगे, तो 2 पे ये डिफरेंशिएबल है, नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसने पूछा था इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, देखो इसको याद है, 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं अब आगे, इसको होमवर्क करना, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको भी होमवर्क करना है आपको। इसमें 2 सस्पिशियस, इसमें 3 सस्पिशियस पॉइंट होंगे, 0, 2 और 3, 0, 2 और 3। 0 पे एक यहां पे 0 होगा ना, नहीं 0 पे भी डिफरेंशिएबल है, 0 पे डिफरेंशिएबल है, 2 पे भी डिफरेंशिएबल है, 3 पे नॉट होगा डिफरेंशिएबल, तो एक, इसका आंसर एक ही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द नंबर, देखो ध्यान से देखो, यहां पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ये तो हमें पता है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 2 पे ये भी 0 हो जाएगा, यहां 2 डालोगे, सिग्नम 0 पे 0 होता है, तो सिग्नम भी 0 पे 0 हो गया, तो ये रिपीटेड रूट्स हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे ना, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो दोनों 0 हो रहे हैं, तो ये भी रिपीटेड रूट हुए, तो यह भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है, ये थोड़ा सा ना पीछे वाले से अलग है, सेम नहीं, दोनों को सेम मत ले लेना। देखो इसमें क्या कि अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखो इसमें क्या कि अगर f आपका डिफरेंशिएबल है, अगर f डिफरेंशिएबल है और f a इज नॉट इक्वल टू 0 है, उसमें क्या था, उसमें f a 0 था, अगर आप एक बार देखो दोबारा से, ये देखो उसमें f a 0 था, डिफरेंशिएबल तो था, f a 0 था और g कॉन्टिन्यूस था, ठीक है। इसमें देखो क्या बनता, तो देखो इसमें देखो g कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, g कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और g ऑफ a 0 होगा। अगर ऐसा होता है तो ये जो फंक्शन है ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू a, ठीक है। दोबारा देखो, अगर f डिफरेंशिएबल है, g a f a डिफरेंशिएबल किस पे, एट x इक्वल टू a पे, और f a डालने पे इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, नॉट 0 आ रहा है, और g कॉन्टिन्यूस है और नॉट डिफरेंशिएबल है, पर g ऑफ a 0 आ रहा है, तो ये जो h फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स, कहां कहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो देखना जरा, देखो हमने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास मॉड x साइन मॉड x हो तो आप इसको सिंपल x साइन x लिख सकते हो, तो यहां तो कोई सेंस नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए मॉड x माइनस 1 इंटू साइन मॉड x माइनस 1 हो जाए, तो ये सिंपल हो जाएगा x माइनस 1 इंटू साइन x माइनस 1, है ना। तो अब ध्यान से देखो, इधर यही तो बन रहा है, और कॉस पे मॉड का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही देके रखा हुआ है इसने फालतू में, सिर्फ डराने के लिए बस, इसको तो आप सारे मॉड हटा दो, ठीक है। ये x माइनस 3, इसको फैक्टराइज कर लो, इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 4x माइनस x प्लस 4,
इसके फैक्टर्स निकलेंगे मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 4, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहां देखो सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से देखना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल है, यहां तो कोई भी सस्पिशियस पॉइंट नहीं है। अब यहां देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल, सस्पिशियस पॉइंट ये 1 पे और 4 पे 0 हो सकता है, तो सस्पिशियस पॉइंट है 1 और 4। ठीक है, तो अब हमें 1 और 4 पे चेक करना है, तो ध्यान से देखो हमने यहां पे क्या बताया, अगर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और एफ ए पे 0 नहीं आ रहा है, तो पहला लॉजिक हम ये लगाएंगे, देखो आपका जो क्या बोलते हैं ये फंक्शन, इसको आप क्या मान लो एच एक्स और इसको जी एक्स मान लो। ठीक है, तो एच डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू, पहले 1 की बात कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, 1 पे बात कर रहे हैं और इसमें 1 डालो, 1 डालना है इसमें, ये तो 1 पे 0 आ गया ना, ये तो 1 पे 0 हो जाएगा। फिर एक काम करते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसको कर देते हैं ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, एक काम करो, नहीं सच, हम इसको क्यों चेक कर रहे हैं, ये तो डिफरेंशिएबल है, हमें इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो बात यहां करनी चाहिए ना, ये तो हाई डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमें इनटू वाला फंक्शन देखना है, हमें बीच में इनटू देखना है। हम अगर मान लो इस तरीके से करते, इसको एच एक्स और इसको मान लेते, ये तो बीच में क्या है, बीच में तो प्लस है ना, मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हेलो सर मैं वीडियो बना रहा हूँ, करता हूँ आपको थोड़ी देर तक। तो ये बन गया हमारा क्या, ये इसको मान लो जी एक्स और इसको मान लो एच एक्स मान लो। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है, इसको नहीं चेक करना। अब यहां पे सस्पिशियस पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 1। देखो ये जो फंक्शन है ना 1 पे, जी ऑफ फंक्शन की बात करें, ये जी जो है ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और इसमें x की जगह 1 डालो, तो ये बनेगा 1 माइनस 3, ये हो गया -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो पहली कंडीशन मैच होगी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब दूसरा आ जाओ, दूसरे में क्या बताना है, दूसरे में हमें ये बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और g ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब एच एक्स की बात करते हैं, एच एक्स की बात कर रहे हैं, मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 4, ये तो फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, ये डिफरेंशिएबल है। अब एक काम करो, पता क्या काम करो, इसको ना इसके साथ ही रख लो क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा ना यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं मॉड एक्स माइनस 4 और यहां लिख रहे हैं मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, इनको एक साथ कर लो, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ी चेंज कर रहे हैं, इसको जी एक्स माना है तो यहाँ पे 1 डाल दो, 1 माइनस 3 और यहाँ 1 डाल दो, 1 माइनस 4, ये बन जाएगा 6 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें सिर्फ ये रहने दो, बस ये रहने दो। अब देखो ये डिफरेंशिएबल, ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, लेकिन 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पे। नहीं वही तो देखो, कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और 1 पे इसका आंसर 0 आना चाहिए, 1 पे इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो डाल दो इसमें 1, h1 1 इसमें डाला तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो देखो दोनों लॉजिक दोनों बना दिए हमने, तो इसका मतलब है ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। तो अब लिख सकते हो ये जो पूरा फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। और सेम आप ऐसे ही 4 के लिए भी चेक कर सकते हो, तो ना ही 4 पे डिफरेंशिएबल है ना ही तो 1 पे, तो दोनों पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे थे, नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे 2। देखो जी इसको, ये भी हो गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे।
ठीक है। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरीके से। देखो ये फंक्शन में बताना है कि कहां कहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। इसको तो फैक्टराइज करो पहले, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, -3x प्लस x -3, ये बनेगा x -1 और x -3। और इसको देखना जरा, ये दिया हुआ मॉड 9x² - 12x + 4, ठीक है। इसको लिख दो, हाँ इसको लिख दो 3x -2 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये बन जाएगा, इसको लिख दो मॉड 3x, इसमें मॉड लगाएं या ना लगाएं क्या फर्क पड़ेगा, है ना, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 3x -2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां पे देखो सस्पिशियस पॉइंट कितने हैं, 2 ही हैं, एक 1 है और एक 3 है ना। तो ये 2 तो नहीं होंगे इसके, या तो 1 है या तो 3 है, 2 ही सस्पिशियस पॉइंट है। तो सस्पिशियस पॉइंट है 1 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं। देखो अभी आपको क्या बताया, क्या करना है आपने, एक फंक्शन ऐसा लो जो डिफरेंशिएबल हो जाए और f पे 0 ना आए, और एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए और नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए और g ऑफ a 0 हो जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनाते हैं, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो पहले हम बात करेंगे एट x = 1 की। देखो एट x = 1, पहले तो अब इस फंक्शन को लो, पहले हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है, एट x = 1 पे ये डिफरेंशिएबल है, सिर्फ ये 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। और अगर आप यहां पे 1 डालो, इसको आप gx मान लो और इसको hx मान लो, तो यहां पे x की जगह 1 डालो, 1 - 3 e⁻³ × 1 - 2, ये सॉल्व करने के बाद बनेगा 2e² इज नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद ये जो hx है, ये hx है, ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है एट x = 1 पे। और अगर आप यहां पे 1 डालो तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 पे ये फंक्शन, ये f जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल। सेम आप 1 पे और 3 पे दोनों पे चेक कर सकते हैं। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। तो इसलिए इसके 2 ही होंगे आंसर, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। देख लो इसको यहां तक।